दोस्तों इस डिवाइस को तो आप देखते ही पहचान गए होंगे कि डिवाइस क्या है। ये डिवाइस कंप्यूटर में लगने वाला एक माउस है। माउस के अंदर क्या होता है, माउस कैसे कार्य करता है, आज मैं आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। जो चीज मुझे आती है वही आप तो शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लेना और प्यास कमेंट जरूर कर सकते हैं। आपका मन जो भी हो कमेंट कर सकते हैं, अच्छा बुरा जो भी हो। माउस दो टाइप के मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं, एक वायर्ड वाला, एक वायरलेस वाला। वायर्ड वाले के अंदर आपको 1-2 मीटर की वायर मिल जाएगी, हो सकता है 1 मीटर से कम की भी हो। और वायरलेस के अंदर कोई भी आपको वायर नहीं मिलती है, उसके अंदर एक आपको छोटा सा एडेप्टर मिलेगा जो कि कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है और वो वायरलेसली काम करता है। हालांकि आजकल सारे माउस वायरलेस ही इस्तेमाल होते हैं। वायर्ड में वायर जो टेक्नोलॉजी है वो काफी पुरानी है। उससे पहले पीएस वाले माउस चला करते थे। वायर्ड वाले के अंदर आगे यूएसबी मिलती है, पीएस वाले के अंदर आपको गोल टाइप का एक पोर्ट मिलता था। ठीक है, वायर्ड के अंदर आजकल इस तरीके के यूएसबी भी देखने के लिए मिल जाती है। पीएस वाला थोड़ा सा ओल्ड हो गया जाता था। अब यहाँ पर माउस के अंदर का जो सर्किट है वो कैसा होता है, उसकी ऐसी कैसी होती है, वो कैसे काम करता है, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, छोटी सी बनाऊंगा और छोटी सी वीडियो में आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। दो माउस है मेरे पास, एक वायरलेस है और एक वायर्ड वाले का सर्किट है। हालांकि ये मेरा माउस खराब हो गया था, बाहर की बॉडी टूट गई थी, तो अंदर का जो सर्किट है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले इसके जो चीजें हैं वो आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो वायर वाला माउस होता है उसके साथ में आपको इस तरीके का यूएसबी आजकल वाले माउस में देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर चार चार वायर्स होती हैं और वो चार वायर्स जैसे कि आपको पता है मोबाइल पे भी काम आती है और वो हर चीज में काम आती हैं। तो ये डाटा वाली जो पिन होती है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है, वो भी आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पर माउस में कुछ चीजें लिखी हुई है, आपको ये समझनी है। इस यूएसबी के अंदर जो चार वायर होती है वो कहां पर कनेक्ट होती हैं। पहली वाली जो रेड कलर की वायर होती है वो आपके ये 5 वोल्ट में कनेक्ट होती है और ब्लैक वाली ग्राउंड वाली इसमें कनेक्ट होती है। बाकी ग्रीन और जो व्हाइट वाली होती है वो डाटा प्लस और माइनस में कनेक्ट होती है। माउस को ऑन करने के लिए 5 वोल्ट की जरूरत तो होती है, लेकिन इसके जो सारे फंक्शन है जो इसको चलाने के लिए है उसके लिए आपको यहाँ पर डाटा की जरूर पड़ती है। ये डाटा वाली पिन के बिना माउस के किसी भी फंक्शन को ऑपरेट करना पाना मुश्किल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये मोबाइल की एक चार्जिंग केबल है, अक्सर लोग इसे डाटा केबल कहते हैं। मार्केट में परचेस करने जाते हैं तो बोलते हैं यार डाटा केबल देना। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, ये दो काम करती है। एक मोबाइल को चार्ज करने का काम करती है और दूसरा मोबाइल के डाटा को ट्रांसफर करने का काम करती है। इसको अगर आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करके कंप्यूटर पर लगाएंगे तो आपका मोबाइल कंप्यूटर में शो होने लगा। किस वजह से, इसमें जो दो डाटा की पिन होती है उस वजह से। क्योंकि ये जो डाटा की पिन होती है यही सबसे बड़ा काम करती है आपके डाटा को ट्रांसफर करने का। माउस कर्सर तभी दिखाता है जब ये डाटा की पिन आपकी सही कार्य करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा माउस में लाइट जल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपका कर्सर जो है ना वो शो नहीं हो रहा। वो किस वजह से, या तो आपके सेंसर में खराबी है या फिर आपके डाटा की जो वायर्स है वो कहीं ना कहीं आपकी ये टूटी हुई है या खराब हुई है, या फिर आपकी जो सेंसर की कोई पिन है वो आपकी डीसोल्डरिंग हुई है। तो ये चीज ध्यान रखिए, आपको साथ में रिपेयरिंग का भी थोड़ा थोड़ा समझाते जा रहा हूँ। अब इसके जो इंटरनल जो भी चीजें हैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये आपका लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है और ये आपका कर्सर के जस्ट नीचे होता है क्लिक, इसके जस्ट नीचे होता है क्लिक, ये वाला है। तो इससे आपको होम या फिर बैक का काम करता है ये। इस क्लिक का उपयोग बहुत कम लोग करते हैं, हालांकि लेफ्ट और राइट क्लिक का उपयोग जो है कंप्यूटर में होता है। ये एक कर्सर है, इसके साथ में एक व्हील जुड़ा रहता है जो कि ये वाला व्हील है, ये जुड़ा रहता है जो कि आपके कंप्यूटर पे आपने देखा होगा एरो इधर उधर, माफ करना, जो जो आप स्क्रॉल करते हैं उसके काम पे आता है। जैसे आपने कोई पेज को स्क्रॉल करना है उसके काम के लिए ये बना होता है। ये एक प्रीसेट की तरह काम करता है, हालांकि इसको हम प्रीसेट नहीं कहेंगे, स्क्रॉल बटन कहेंगे, लेकिन ये प्रीसेट की ही तरह इसमें 3 आपके पॉइंट्स होते हैं। बाकी ये तो नॉर्मल स्विच की ही तरह होता है, जैसे पुश स्विच होता है ना उसी की तरह होता है। अब यहां पर बात करेंगे इसमें जो मेन और भाग है, इसमें ये एक IR LED है और यहाँ पर कैपेसिटर्स हैं, ये रजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं। ये सब चीजें छोड़ के इस माउस के अंदर एक सबसे बड़ा यहाँ पर भाग है जो कि माउस को ऑपरेट करने का काम करता है।
हो सकता है इसमें काफी लोग आईसी को देख रहे होंगे, आईसी कहाँ है, क्योंकि किसी सर्किट में एक आईसी जरूर होती है जो उस सर्किट को चलाने का काम करती है। तो यहां पर ये एक ऑप्टिकल माउस सेंसर आईसी है। ये सेंसर भी है और आईसी भी है। इस माउस का जो मेन चीज है वो यही है, आईसी। इसको ऑप्टिकल माउस सेंसर आईसी कहते हैं। आप में से कई लोगों को आज ही पता चला होगा कि इसको ऑप्टिकल माउस सेंसर आईसी कहते हैं। कमेंट करके बताना किन किन को आज पता चला कि इसको ऑप्टिकल माउस सेंसर आईसी कहते हैं। अगर मैं इस आईसी के अंदर के आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ, और इसका जो नंबर होता है इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। और ये नहीं कहूंगा कि यार हर आईसी का एक ही नंबर होगा, हर आईसी का अलग अलग नंबर होता है और हर आईसी की जो पिन होती है वो अलग होती है। ये कितने पिन की आईसी है, यहां पर आप देखिएगा 14 पिन की आईसी है। 7 पिन इस तरफ है, 7 पिन इस तरफ है, तो ये 14 पिन की आईसी है। और कोई कोई आईसी आपको जो है 10 पिन की भी मिल जाएंगी, कोई आपको 12 पिन की भी मिल जाएंगी, कोई आपको 8 पिन की भी मिल जाएंगी। तो अलग अलग वहां पर नंबर के हिसाब से आप आईसी के पूरे डेटा सेट को निकाल सकते हैं। बाकी यहां पर और कुछ भी इसमें नहीं होता है। तो वायर्ड वाले माउस के अंदर ये होता है, और हाँ वायरलेस वाले के अंदर भी यही होता है। बस एक चीज और ऐड कर दी होती है, वो भी बताऊंगा। अब इस आईसी के अंदर क्या होता है ये भी आपको दिखाऊंगा, और आज ही आप में से कई लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। चलिए आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर एक कवर होता है। यहां से अगर इसको इस तरीके से खोलना चाहूं तो इसके अंदर क्या है, चलिए आपको दिखाता हूं। उसके अंदर ये है, ये देखिए इंटरनल इमेज सेंसर है ये देखिएगा। किस किसने ये आज इसके अंदर देखा कमेंट करके जरूर बताना। इसको इंटरनल इमेज सेंसर कहते हैं, ठीक है। इसके आप देख सकते हैं एक एक वायर हर लेग से जुड़ी हुई है। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूं। तो इंटरनल इमेज सेंसर ये कहलाता है। और अगर मैं कहूं तो किसी माउस को क्या रिपेयर किया जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल, किसी भी माउस को रिपेयर किया जा सकता है। कोई भी खराबी हो ठीक किया जा सकता है। हालांकि कोई पुराने माउस हो, और ये मिल भी जाता है मार्केट में, ठीक है। ये मार्केट में इजीली आपको 10 से 20 रुपए में मिल जाता है इमेज सेंसर। बस आपको नंबर पता होना चाहिए इसके ऊपर जो लिखा है, तो आप मार्केट में इजीली ढूंढ सकते हैं। अब इसके अंदर का जो सर्किट है वो इस तरीके का होता है। ये तो इस वाले आईसी का नहीं है, लेकिन ये दूसरी आईसी का है लेकिन ये माउस की आईसी का। अब एक चीज यहां पर मेन चीज होती है, एक एलईडी यहां पर लगी हुई है। आप देखिए ये एक एलईडी लगी हुई है यहां पर, ये आईआर एलईडी। उसका जो यहां पर सरफेस होता है, जो नीचे सरफेस आप देख रहे हैं, ये नीचे सरफेस, इसका जो लाइट होता है वो सरफेस में पड़ता है, और उस सरफेस से जो एक एक यहाँ पर है ना, एक शीशा भी लेंस लगा हुआ रहता है। ये देखिए लेंस लगा हुआ रहता है, और उस लेंस से सीधे इस इंटरनल इमेज सेंसर पर जब वो लाइट पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अब देखिए इसके यहाँ का भाग सरफेस से डायरेक्टली उस लेंस पर पड़ता है, तभी एक्टिव होता है, तब ये इमेज आपका वहां पर बनाता है। अब बाकी वायरलेस वाले के अंदर क्या होता है ये भी आपको दिखा देता हूं। वायरलेस वाले माउस के अंदर भी आपको दिखा देता हूं। तो मैं इसको जूम डाउन करके आपको डिटेल से दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये वायरलेस वाले माउस के अंदर का भाग है। इसको ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्ट की जरूरत तो नहीं पड़ती है, हालांकि ये 3 वोल्ट से ऑपरेट होता है। इसमें 2 बैटरी लगती है, 1.5 वोल्ट की 2 बैटरी लगती है, छोटी वाली। और यहाँ पर ये इसके कनेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ये कनेक्टर है जो कि इसको पावर देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें डाटा की पिन तो नहीं है। देखिए ये वायरलेस वाला माउस है, इसमें सारा काम वायरलेसली होता है, सारा काम ब्लूटूथ से होता है। इसमें भी 2 टाइप के माउस देखने के लिए मिलते हैं। एक आपको इसमें आरएफ मॉड्यूल देखने के लिए मिलेगा। आरएफ मींस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल किसी किसी में देखने के लिए मिलेगा। जिसमें आपको आरएफ मॉड्यूल नहीं मिल रहा है उसमें आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी। वो क्या चीज है चलिए आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इसको मैं खोलने की कोशिश करता हूं, हालांकि ये बिल्कुल सही माउस है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखिए व्हील इसका खुल चुका है, चलिए बाद में लगा दूंगा। तो ये इसका छोटा सा सर्किट है, देखिए। इसलिए इसकी कीमत ज्यादा नहीं होती है। इसकी कीमत 100, 150, 200 रुपए तक होती है। आपने देखा होगा 100, 150, 200 रुपए तक एक माउस मिल जाता है वायरलेस वाला। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। एक इसमें वही आईसी लगी हुई है,
ऑप्टिकल माउस सेंसर आईसी। इसमें 8 पिन की आईसी लगी हुई है। मैंने आपको पहले बोला था कि किसी में ज़्यादा पिन की होती है, किसी में कम पिन की, तो इसके ऊपर जो नंबर होता है उस हिसाब से आप इसके डाटा शीट निकाल सकते हैं। ये क्रिस्टल है, इसमें कंपोनेंट दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। क्रिस्टल है, वही आपको IR LED मिल जाएगी। बाकी राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, और इसकी जगह क्लिक की जगह यहाँ पर एक बटन दिया गया है व्हील के साथ में, और पीछे एक आईसी जरूर मिलती है। ये आपकी ब्लूटूथ आईसी होती है। किसी किसी में आपको RF आईसी मिल जाती है। ये जो है जो इसके साथ में एक छोटी सी आपको पेन ड्राइव टाइप की मिलती है, जो कि कंप्यूटर पर लगती है, जो कि इसके साथ में कनेक्ट होने का काम करती है। उसको सिग्नल देने के लिए इस आईसी को लगाया गया है, इसीलिए वायरलेसली काम करता है। और आप देख रहे होंगे ये एंटीना इसमें दिया गया है। जैसे आपने ब्लूटूथ मॉड्यूल्स पे देखा होगा, ब्लूटूथ पे आपने ज़्यादातर देखा होगा, जैसे कि ये एक ब्लूटूथ कैमरा को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर भी एक ऐसी ही आईसी लगी हुई है इस तरीके की, जो कि इसको वायरलेसली काम करवाती है। तो ये जो है एक वायरलेस का है या फिर ब्लूटूथ का है, ये एक आईसी है। इस बाकी इसके नंबर को फाइंड करने पर पता चलेगा ये आईसी की जो काम है वो क्या है। हालांकि काम तो मैंने आपको बता दिया, वही इस माउस को वायरलेस बनाना इस आईसी का काम है। बाकी सेम चीजें हैं और सेम इसमें दिया गया है, और इसके अंदर भी वो सेम वही चीज है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ये दी गई है जो कि इसको कार्य करवा रही है वायरलेसली। तो ये सब चीजें हैं। और बाकी इस लेंस का बहुत बड़ा महत्व है। इस लेंस को कभी भी आप इसको खोल के अगर छेड़ भी रहे हैं तो इस लेंस को खोइएगा मत। इस लेंस का बहुत बड़ा महत्व है। ये देखिए, ये लेंस का ही सबसे बड़ा मेन काम है। ये देखिए, इसका जो IR LED है, इसका जो रोशनी है उस लेंस पे पड़ती है, और उस लेंस से जो है यहाँ पर इसके अंदर इमेज सेंसर है, वहां पर सिग्नल जाता है और वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो काम करता है। देखिए अंदर लिखा भी है इसमें इंटरनल इमेज सेंसर, तो वो इंटरनल इमेज सेंसर होता है। तो ये सभी चीज आपको मैंने समझा दी और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करी, जो भी मुझे आता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, और कुछ कुछ ऐसे सर्किट भी बताऊंगा जो कि आप लोग वाकई में सोचते होंगे कि उन सर्किट के अंदर क्या है, और उन सर्किट को खोल के भी दिखाऊंगा, और उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो जितना भी मुझे आता है वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, इस माउस को रिपेयर करना मुश्किल नहीं है, आसान है। अब बता देता हूँ, अगर आप नया खरीद रहे हो तो खोल के जरूर देख लेना कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगर वो अवेलेबल होती हैं तो आप इसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि आपको ये सभी चीजें मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की शॉप में। टेक केयर, में ख्याल रखिए।